नासिर केशार आप देख रहे हैं मुझको यूट्यूब और फेसबुक पर। तो मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं ये नई दिल्ली से आई हैं यहाँ भद्रवाह में। इनका नाम है दमयंती वी तांबे। प्रेसिडेंट हैं एनजीओ की जिसका नाम है वॉर विडोज एसोसिएशन। न्यू दिल्ली की एनजीओ है ये आज भद्रवाह आई हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ इंडियन आर्मी और इनकी एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बहुत सी महिलाएं हैं, उनको आज सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले हम मैडम से जानेंगे कि ये एसोसिएशन है क्या और ये किस प्रकार से काम करती है। मैडम स्वागत करते हैं हम आपका भद्रवाह में। आप बताएं कि जो आपकी एसोसिएशन है इसका क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से काम करती है। देखिए, जो 1971 की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में भी बहुत सारे लॉसेस हुए सैनिकों के। तो उनकी जो वाइफ्स थी, उनके जो परिवार थे, वो भी बहुत यंग थी। 22, 23, 25 साल की महिलाएं थीं। और उस समय ये प्रश्न उठा कि इनको कैसे सेटल किया जाए, कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए। तो सरकार की जो स्कीम थी वो तो करा उन्होंने। उसके अलावा हमारी चेयरपर्सन है डॉक्टर मोहिनी गिरी, उनके मार्गदर्शन से और सरकार की ओर से मिलके, प्रेसिडेंट गिरी थे, मिसेस गांधी थी, वो सब थे, ये संस्था एक एनजीओ खोला गया, वॉर विडोज एसोसिएशन। जो उस समय की वॉर विडोज थी उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए। और आज इस संस्था को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकारी नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, हम अपने बलबूते पे जो संभव होता है वो करते हैं, मगर हमारा पूरा उद्देश्य वीर नारियों की मदद करना है। मैडम नई दिल्ली से आप भद्रवाह आए हैं, एक ठंडा इलाका है और एक नया एक्सपीरियंस भी होगा ऑब्वियसली आपके लिए, क्योंकि आप तो पूरे इंडिया में घूमती होंगी। भद्रवाह में आना, जम्मू कश्मीर में आना, कैसा एक्सपीरियंस है आपका ये। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए, हम तो हिंदुस्तान के अंदर ही घूम रहे हैं ना, कोई बहुत दूर से आना तो गलत ही कहना होगा। तो जहाँ पे भी इस प्रकार का कार्यक्रम संभव होगा हम वहाँ जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, क्योंकि उद्देश्य ये है कि हम वीर नारियों से मिलें, उनकी समस्याओं को समझें, उनको किस प्रकार की मदद कर सकते हैं, क्या उसको करने लायक है। हमने देखा आपकी एज जो है काफ़ी है, लेकिन आपने जब स्पीच की तो आपने कहा कि जो है मैं नहीं समझती हूँ कि मैं एक जो है एज्ड महिला हूँ, मैं एक जो है एनर्जेटिक और नौजवान हूँ, जिसके कारण मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं पूरे भारतवर्ष में घूमती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा हमें भी सुनकर। तो आपने बताया कि यहाँ की महिलाओं से आप मिले, कैसा रहा आपका इनके साथ एक्सपीरियंस, इनके साथ बात हुई आपकी। जी हाँ, मेरी बात बहुतों से हुई, अच्छा लगा बहुत मिलके। मगर एक देखिए, ऐसा होता है कि सेम इश्यू जब दोनों तरफ के लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दर्द ऊपर आता है। हम उनको समझ सकते हैं, वो हमें समझ सकते हैं। ढांढस बढ़ा सके, उनको मोटिवेट कर सके, उनको आश्वासन दे सके। मेन मुद्दा तो मेरा यही था। आपने क्या असिस्टेंस दिया यहाँ पर महिलाओं को, जो आपने जितना वो बाँटा यहाँ पर जो भी था, क्या-क्या आपने किस हमने प्रकार हम से इनको मदद करने की कोशिश की हमने आपने? देखिए, कोशिश सही वर्ड है, सिर्फ कोशिश ही करी, मदद तो ईश्वर ही करता है जो करता है। हमने हर महिला को वन टाइम ग्रांट 10-10 हज़ार रुपए का दिया है और उसके अलावा एक टोकन मात्र सलवार सूट दिया है। हमारी तरफ से केवल आज का यही था मेन। मगर बेसिक ये 10 हज़ार देना या सलवार सूट देना, उन तक पहुंचना और उनको ये दिखाना कि हम आपके साथ हैं, केवल ये हमारी इच्छा ये थी कि हम आपके साथ हैं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। अगर हम किसी के लायक हो मदद के तो आप हमें संपर्क करें, हम ज़रूर प्रयत्न करेंगे। आखिरी सवाल मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो प्रोग्राम हुआ अच्छा हुआ, काफ़ी दूर-दूर से महिलाएँ जो हमने देखा आई हुई थी, तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे उन नहीं, महिलाओं मुझे के लिए? मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि इतने मैं तो उनकी तारीफ करूंगी जो इतने दूर दूर से आई यहाँ पे। किसी को कोई छोटी मोटी पैसे या सूट के बिना किसी का जीवन नहीं रुक रहा है, मगर उन्होंने जो इतना दूर से आया और कष्ट उठाया वो किया। हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं कि वो मिलने आई। और हम फौज के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, सबको लाने का प्रबंध किया, सबको इकट्ठा करने का प्रबंध किया और सारा कार्यक्रम करने में 100% उनका ही हाथ था। हम उनके बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। मैडम एक सवाल यहाँ पर आखिरी में, क्योंकि मैं आखिरी तो था नहीं, लेकिन मैं आपको ये फिर ये सवाल करना चाहूँगा। जो एज आपकी है, इस एज में देखा आमतौर पर महिलाएँ जो अपने घरों में रहती हैं, हमने देखा कि इतना दूर आप चल के आए और आप में ऊर्जा भी इतनी है, तो कैसे आपको ये मतलब किस किस चीज़ से आपको प्रेरणा मिलती है? इस देखिए, उम्र में आप इतना दो काम। दो तीन चीज से प्रेरणा मिलती है। हमारे पेरेंट्स भी एक्टिव थे, नंबर वन। नंबर दो,
आप मुझे अपने लिए मैं कहूँगी, मैं ये सबके लिए लागू नहीं होगा। अपने पति को लूज़ करके किसी भी तरह से सिर्फ़ घर पे बैठ के दुःख आपका हमेशा केवल पर्सनल होता है। अगला समझ सकता है मगर दुःख बाँटना कठिन है। उसके उसके वजह से पूरा जीवन को रोक दो। मुझे लगता है वो आप अपना जीवन वेस्ट कर रहे हो। ईश्वर ने आपको इसलिए नहीं भेजा कि एक हादसा हुआ जीवन में आपका और आपने सब पूरा जीवन छोड़ के आप घर बैठ गए। मैंने खेला, मैंने यूनिवर्सिटी में सर्विस करी, 43 साल में डायरेक्टर स्पोर्ट्स थी। उसके अलावा भी सरकार के बड़े सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड महकमे में मेरा हस्तक्षेप था। तो मैं अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती हूँ जब तक जीवित हूँ, यही कह सकती हूँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से एक बुज़ुर्ग औरत दिल्ली से वो भद्रवाह आई और इंडियन आर्मी की सपोर्ट से आज उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम किया भद्रवाह कम्युनिटी हॉल में। हम सैल्यूट करते हैं ऐसी महिलाओं को जिनकी वजह से जो है ये देश भी फ़ख्र महसूस करता होगा। बहरहाल हम आपको ऐसी-ऐसी स्टोरियाँ और दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए मुझे नासिर के शाह को।